नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपनी यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम जानेंगे नीट पेपर लीक को केस को लेकर क्या हुआ, पूरा अपडेट। चलिए जानते हैं पूरी अपडेट क्या है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं नीट पेपर लीक को लेकर पूरा मामला क्या हुआ, अभी तक की पूरी अपडेट। तो नीट पेपर लीक मामला में बड़ा खुलासा, सेफ हाउस में 2 दिन तक क्या क्या हुआ, चश्मदीद ने बताई पूरी कहानी। नीट पेपर लीक मामले में सबसे बड़ा कबूलनामा सामने आया है। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि नीट यूजी से एक दिन पहले 4 मई 2024 को कुछ परीक्षार्थियों को जिस सेफ हाउस में ठहराया गया और क्वेश्चन पेपर रटवाया गया था, वह आशुतोष नाम के शख्स के नाम पर किराया पर था। आशुतोष ने 4 और 5 मई की पूरी घटना के बारे में बताया। अब आगे देखते हैं। 4 और 5 मई की रात को 5 से 7 परीक्षार्थी आए। सुबह उठा तो 15 से ज़्यादा थे। यानी कि आशुतोष ने खुलासा किया कि नीट परीक्षा से एक दिन पहले उसका दोस्त 5 से 7 लड़के को लेकर उसके पास आया था और 5 मई की सुबह 15 से ज़्यादा नीट परीक्षार्थी उसके रूम में थे। आशुतोष ने कहा कि मनीष, जो कि आशुतोष का दोस्त है, उसने कहा कि जान पहचान के कुछ परीक्षार्थी हैं, कल नीट का एग्ज़ाम है, रात भर रहने दीजिए, सुबह चला जाएगा। मैंने कहा कि रह लेंगे, एक बार प्रभात भैया से बात कर लेना। उसने प्रभात भैया से बात नहीं की। अब आगे जानते हैं पूरी अपडेट। आशुतोष ने आगे कहा कि रात 11 बजे दोस्त जो है मेरा मनीष 5 से 7 लड़कों को लेकर आया। जब मैं 5 मई को सुबह उठा तो देखा कि 15 से ज़्यादा व्यक्ति कमरे में थे और 5 मई की सुबह 10 बजे तक सभी रूम में बैठे थे। मनीष के हाथ में एक पेपर की फ़ोटोकॉपी थी। उसने सभी परीक्षार्थियों को पेपर का प्रिंट आउट दिया। उसके बाद मनीष सभी को लेकर पीछे वाले रूम में चला गया और एक्टिविटी को शुरू कर दी। परीक्षा वाले दिन जमशेदपुर चला गया था आशुतोष। अब आगे जानते हैं कि आशुतोष ने आगे खुलासा किया कि 5 मई दोपहर 12 बजे तक एनटीए द्वारा नीट यूजी परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू हुई थी। सभी परीक्षार्थी चले गए थे, मैं आगे वाला रूम में बैठा था। 5 तारीख को मैं जमशेदपुर चला गया और मुझे पता चला कि रूम पर पुलिस की रेड हो गई। रेड की खबर सुनने के बाद मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया। मैंने अपनी पत्नी के फ़ोन से प्रशासन से बात की थी। मैंने भैया को बताया कि मुझसे गलती हो गई है। 4 मई को कुछ लड़के हमारे यहाँ आए थे, उसके बाद 5 मई को कुछ लड़के आए थे, बाद में सभी चले गए और मेरी गलती यह है कि मनीष लड़के लेकर आया था और मैंने ठहरने दिया। अब जानते हैं सेफ हाउस का किरायानामा क्या था। इससे पहले सेफ हाउस यानी कि लर्न बॉयज़ प्ले स्कूल का किरायानामा सामने आया था। किरायानामा में जानकारी है कि रेणु कुमारी पति प्रभात कुमार द्वारा अपनी बिल्डिंग में देखभाल और रहने के लिए आशुतोष कुमार को किराया पर दी थी। किराया 5,000 रुपये महीना था। EOU यानी कि आर्थिक अपराध इकाई की जांच में सामने आया था कि सेफ हाउस के बारे में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की जांच 9 उम्मीदवारों के साथ साथ बिहार के 4 अन्य परीक्षार्थियों ने 5 मई को परीक्षा आयोजित होने से एक दिन पहले पटना के पास एक सेफ हाउस में परीक्षा में प्रश्न पत्र और उत्तर प्राप्त किए थे, जिन्हें EOU के द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। अब आगे जानते हैं पूरी अपडेट। सेफ हाउस में मिले थे जले हुए पेपर। EOU के उप महानिरीक्षक यानी कि DIG मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया था कि नीट क्वेश्चन पेपर और उत्तर को रटवाने की एवज में लेन देन के सबूत भी मिले हैं। जांच के दौरान 6 पोस्ट डेटेड चेक भी बरामद किए गए हैं। EOU के अधिकारियों ने सेफ हाउस से आंशिक रूप से जले हुए प्रश्न पत्र भी बरामद किए थे। 30 लाख रुपए से अधिक में बेचा गया था नीट का पेपर। पूछताछ के दौरान उम्मीदवारों ने खुलासा किया कि उनके माता पिता ने
परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने वालों को प्रत्येक उम्मीदवार के लिए 30-30 लाख रुपए का से अधिक का भुगतान किया था। अब आगे जानते हैं। बता दें कि नीट यूजी परीक्षा एनटीए द्वारा देश भर में सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा 571 शहरों के 4,750 केंद्रों पर 24 लाख से अधिक उम्मीदवारों के लिए किया गया था। तो यही अपडेट थी जो कि नीट पेपर लीक को लेकर पूरी अपडेट थी। मैंने आपको विस्तार से समझाया। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।